नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये फ्रेंड्स क्लास 9th का पार्ट 2 है। ठीक है, ज्योमेट्री पार्ट 2 का 7 नंबर का चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम देखने वाले थोड़ा बेसिक, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट ले लेंगे। देखो, अभी कोऑर्डिनेट जो है ज्योमेट्री में वो एक्सिस, ओरिजिन और क्वाड्रेंट, इसकी पहले जानकारी लेते हैं। एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है और क्वाड्रेंट क्या होता है। आपको पता होगा 8th क्लास में आपने देखा होगा, ये जो लाइन है फ्रेंड्स, ठीक है, ये जो लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस है। सपोज क्या है, एक्स एक्सिस। जो कौन सी लाइन है, लीनियर। ठीक है, अब यहां पे जो वर्टिकल लाइन आ जाएगी, ये वर्टिकल लाइन, इसे कहते हैं हम वाई एक्सिस। ये ग्राफ आपने 8th स्टैंडर्ड में देखा होगा। ठीक है, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। जो वर्टिकल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन है, दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, समझ में आ रही बात। जो ये लाइन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, और ये जो लाइन है वो है वर्टिकल। समझ में आ रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, ये दो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट। जो कि हमने लाइन में देखा है, समझो ये लाइन है कौन सी, हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां पे रहता है 0। उसके आगे दिखाने के लिए 1 2 3 4 5 इन्यूमरेबल चलता रहता है। इधर -1 -2 -3 -4, ये तो आपको पता है। पर यहां पे स्टार्टिंग क्या हो रही है, 0 से। ये 0 से उधर 1 2 3 5 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इन्यूमरेबल। और इधर माइनस से स्टार्ट हो रहा है, इधर स्टार्ट हो रहा है माइनस से और इधर स्टार्ट हो रहा है पॉजिटिव प्लस से, मगर स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0। इसे कहते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन है, इन दोनों का जो ओरिजिन पॉइंट है उसका जो कोऑर्डिनेट रहता है वो रहता है 0 और 0। ये डबल 0 कैसे आ गए, कैसे आए देखो। अब ये जो डबल 0 है, ये फर्स्ट 0 और ये सेकंड 0। फर्स्ट 0 जो है यहां पे दिख रहा है, ये 0 फर्स्ट। अभी यहां पे देखो, ये यहां से 0 स्टार्ट, 1 2 3 4, यहां पे -1 -2 -3 -4। दैट मीन्स ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस दोनों जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं, वहां पे यहां पे 0 और यहां पे 0। ये 0 एक्स एक्सिस का और दूसरा 0 वाई एक्सिस का। ये बात को पहले समझो। फर्स्ट 0 है वो रहता है एक्स एक्सिस और सेकंड जो रहता है वाई एक्सिस। एक्सिस समझ में आ गया। एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस यहां पे सब पॉजिटिव रहते हैं, यहां पे निगेटिव रहते हैं। किस पे, एक्स एक्सिस पे। ओरिजिन के किस तरफ, राइट साइड, और ये लेफ्ट साइड। समझ में आ रहा है। और वाई एक्सिस के ऊपर का जो भाग है, ऊपर की जो पार्ट है, उससे प्लस और इसके नीचे माइनस रहता है। आ रहा है समझ में। तो ये हो गया एक्सिस। क्या हो गया, ये एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाता है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस कहलाता है, ये निगेटिव एक्स डैश बोलते हैं।
x डैश निगेटिव x एक्सिस और y डैश निगेटिव एक्सिस। आ रहा है समझ में? एक्सिस कितने लेवल के? 2, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होता है। ठीक है, ठीक है, एक्सिस हो गया, ओरिजिन भी आपको समझ में आया। अब देखने वाले हम क्वाड्रेंट क्या होता है। ठीक है, अभी और एक एक्सिस का दिखाता हूं मैं आपको। समझो यहां पे हमारा पॉइंट ए है और यहां पे 4 है। अभी ये जो पॉइंट है ए कौन सी एक्सिस पे आता है? एक्स एक्सिस पे। फिर उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? उसके कोऑर्डिनेट होते हैं, पहले एक्स एक्सिस का लिखना है 4 और यहां से ये 0 पे है तो ये y एक्सिस का 0 होता है। जब यहां पे आ गया वो -3 तो क्या लिखेंगे? -3 0। आ रहा है समझ में? उसके बाद -3 0 हो गया, इधर आ गया तो क्या लिखेंगे हम? यहां पे समझो -4 पे वो आ गया तो सबसे पहले हम 0 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि पहले कौन से एक्सिस का कोऑर्डिनेट लेना पड़ता है? एक्स एक्सिस का, बाद में वाई एक्सिस का। आया समझ में? एक्स एक्सिस पे अगर होगा तो फर्स्ट डिजिट होगा, सेकंड 0 होगा। किस पे? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे होगा तो पहले क्या होगा? फर्स्ट नंबर और सेकंड 0। उसी तरह वाई एक्सिस पे फर्स्ट 0 सेकंड नंबर, ये ध्यान में रखो। ठीक है, आगे बात समझ में? एक्सिस हो गया, ओरिजिन हो गया, अब देखेंगे क्वाड्रेंट क्या होता है। ठीक है, क्वाड्रेंट फ्रेंड्स यहां से स्टार्ट होता है, इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट प्लेन। उसके बाद यहां पे बाजू में सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। टोटल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वजह से जो पार्ट डिवाइड हुए हैं उसे क्वाड्रेंट कहते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ और ये फोर्थ हुआ। एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट में सिंबल कौन के आते हैं? प्लस और प्लस। सेकंड में कौन के आते हैं? ये पहले माइनस लेना पड़ता है, फिर प्लस। उसके बाद थर्ड में कौन के आते हैं? माइनस माइनस। फोर्थ में कौन के आते हैं? प्लस माइनस। आ रहा है समझ में? एक्स एक्सिस का पहले, वाई एक्सिस का बाद। एक्स एक्सिस का पहले, वाई एक्सिस का बाद। इधर एक्स एक्सिस का पहले, वाई एक्सिस का बाद। आया समझ में? चलो सेकंड पॉइंट देखते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। समझो यहां पे समझो हमने एक पॉइंट दिया है 3 और -2। ठीक है, उसके बाद 2 4 समझो। अभी ये क्या करना है? पॉइंट कोऑर्डिनेट दिखाना है। जो पॉइंट है वो कोऑर्डिनेट कहां इन प्लेन दिखाना है आपको, प्लेन में। अभी ये 4 प्लेन है आपके। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, अभी 3 और -2, यहां पे 1 2 3 4 5, यहां पे 1 2 3 4 5। उसके बाद -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -5, 3 और 2 आता है। ये 3 और ये 2, ये हो गया प्लेन और पॉइंट क्या हो गया? ए। क्या हो गया? ए। उसी तरह बी 2 आता है, 4 आता है, ये हो गया बी। तो ए पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। और बी कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आया समझ में? कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। आता लाइन टू पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अभी देखो ये है
आपका बार ग्राफ। एक्स एक्सिस पे हमें पैरेलल दिखाना है। क्या करना है? पैरेलल दिखाना है। एक्स एक्सिस पे पैरेलल दिखाने के लिए पहले क्या होना जरूरी है? नंबर होना जरूरी है। देखो एक्स पे सॉरी पहले 0 होना जरूरी है, क्योंकि हमें एक्स से पैरेलल दिखाना है। तो क्या होना जरूरी है? पहले 0, उसके बाद आप नंबर ले सकते हो, 3 ले लो, y इज इक्वल टू फर्स्ट 0 और -4 ले लो। 2 ही आते हैं नंबर, एक प्लस और एक माइनस। सबसे पहली बात ये समझ लो कि फर्स्ट जो है वो 0 रहता है। कब? जब वो x एक्सिस को पैरेलल होगा तब। अब ये पे 0 है, 3 है, ये x एक्सिस का 0, x एक्सिस, ठीक है, सॉरी y एक्सिस, ये y एक्सिस का डैश और x एक्सिस का डैश। अब यहाँ पे ओरिजिन है, 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3, यहाँ पे समझो ये 3 आ गया, तो 3 से लाइन निकालिए। इसका इक्वेशन क्या होता है फ्रेंड्स? y इज इक्वल टू 3 होता है। क्या होता है? y इज इक्वल टू 3। ये 3 में से जा रहा है, तो x एक्सिस को वो पैरेलल कर रहा है। अभी -4, तो 0 से स्टार्ट करो, यहाँ पे -4 है, ये हो गया, तो इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू -4। वो x को ये क्या कर रहा है? पैरेलल कर रहा है। ये बात को समझो आप, ठीक है। उसी तरह जैसे ये x एक्सिस को पैरेलल कर रहा था, उसी तरह y एक्सिस को देखिए पैरेलल कर सकता है। चलो देखो, अब ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे y एक्सिस को पैरेलल दिखाने के लिए इक्वेशन कौन सा है हमारे पास? x एक्सिस का होना जरूरी है। चलो पहले क्या लेंगे हम? पॉइंट ले लो, समझो y इज इक्वल टू पॉइंट a के जो है वो कोऑर्डिनेट समझो, पहले क्या लेना पड़ेगा? डिजिट लेना पड़ेगा, बाद में 0 लेना पड़ेगा। तो 0 से 3 ये आ गया, तो यहाँ पे और एक -5 0, ये -5 और ये 0, तो इनके इक्वेशन क्या हो गए? x इज इक्वल टू 3 होगा इसका, और इसका x इज इक्वल टू -5। इनमें ऑब्जर्व करने के लिए बात कौन सी है? जब आपको x एक्सिस को पैरेलल बताना है तो इक्वेशन निकलेगा y का, अपोज करना है, समझो। x एक्सिस को पैरेलल दिखाना है तो y एक्सिस का इक्वेशन निकलेगा, और y एक्सिस को पैरेलल निकालना है तो x एक्सिस का इक्वेशन निकलेगा, ठीक है, ये समझो। उसके बाद इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब यहां पे इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो ये सिंगल हो गया, इक्वेशन समझ में आ जाता है। y इज इक्वल टू 4 बोला है तो y, ठीक है, पॉजिटिव, उसमें से 4 में से वो लाइन निकालना है, वो पैरेलल निकल जाती, मगर ये होगा सिंगल वेरिएबल का। कभी कभी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 होता है। ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन। तो हमें क्या करना पड़ता है? ये इक्वेशन जो है उसे ड्रॉ करना पड़ता है, ग्राफ निकालना पड़ता है। तो उस समय क्या करना होगा आपको? देखो अभी ये समझो आपका टेबल है, तो टेबल में ये x एक्सिस, y एक्सिस और x y, ये 2 वेरिएबल है, एक x है, दूसरा कौन सा है? y है। तो आप क्या कर सकते हो? x और y की जगह पे एक तो x या तो y, दोनों में से एक की वैल्यू चेंज करना है, और आपके मन से -5 से +5, समझो 1 2 3 लिया हमने, या तो -1 लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये वैल्यू इसमें पुट करके y की वैल्यू निकालनी पड़ती। कैसे? देखो अभी देखो 3 इंटू
3 इंटू -1 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। 3 1 द 3 -3 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो 2y इज इक्वल टू 4 प्लस 3, तो 2y कितना आ गया 7। तो y इज इक्वल टू 7/2 कितना आ गया 3.5। तो इसकी वैल्यू क्या मिली 3.5। उसी तरह 2 रखो, 2 रखने के बाद क्या होगा देखो, 2 रखने के बाद 3 इंटू 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। 3 2 द 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 6, तो 2y इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया -1। यहाँ पे 2 -1, यहाँ पे -1 और 3.5 आए समझ में। उसी तरह 3 रखो, तो 3 इंटू 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। 3 इंटू 3 9 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो 9 उस तरफ जाने के बाद 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 9। तो सब्सट्रैक्शन क्या आता है देखो -5। तो y इज इक्वल टू -5/2, तो y इज इक्वल टू -2.5। -2.5। तो अब ये जो दिख रहा है आपको, ये हमें प्लॉट करना पड़ता है ग्राफ में। कैसे देखो, अभी यहां पे दिखाता हूं मैं, नहीं तो यहां पे दिखाता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले -1 3.5 सांगा बोला है हम, ठीक है। दिया क्या है -1 3.5। तो -1 सबसे पहले x एक्सिस का यहां पे आता है -1, 3.5 1 2 3 और 3 और 4 के बीच में 3.5, तो -1 3.5 यहाँ पे एक पॉइंट आता है, ठीक है। उसी तरह ये 2 -1, ये 2, इधर का 2, इधर का -1, ये यहाँ पे आया। उसके बाद 3 और -2.5, ये इधर, ये इधर, और बीच में से क्या करना पड़ती है लाइन निकालना पड़ती है। तो उसे इक्वेशन का नाम दिए 3x + 2y = 4। ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। इसे सॉल्व करना पड़ता है। उसके बाद जो पॉइंट आए हैं उसे प्लॉट करना पड़ता है। उसके बाद लाइन खींचनी पड़ती है। आया समझ में? तो ये हो गया हमारा बेसिक फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखते हैं हम इसके आगे प्रैक्टिस से, ठीक है। चलो अब देखेंगे प्रैक्टिस सेट 7.1 के क्वेश्चन 2। टोटल प्रैक्टिस सेट 7.1 में 3 सब क्वेश्चन है। फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे बोर्ड पे दिया है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन तुरंत देखेंगे, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टेट इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। अब यहां पे मैंने आपको बताया है, सबसे पहले ये आपके पास बार ग्राफ होना बहुत जरूरी है। ध्यान में, आपके माइंड में फिट होना बहुत जरूरी है। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस डैश है, ये वाई एक्सिस डैश है और ये वाई एक्सिस है। कंपल्सरी माइंड में फिट करो। सिंपल एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, एक्स डैश नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव, वाई डैश नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस का पहले आता है, दैट मीन्स प्लस हो गया। सेकंड प्लस, क्योंकि सिंपल है तो प्लस होगा, डैश है तो निगेटिव होगा। सबसे पहला एक्स लेना है, बाद में वाई लेना है। चलो एक्स डैश है तो माइनस है भाई, वाई सिंपल है प्लस लेना। दो को भी डैश है तो माइनस लेना, दोनों भी डैश है तो माइनस। एक्स सिंपल में प्लस, वाई डैश में माइनस। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इस पे पूरा
फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन और थर्ड भी क्वेश्चन डिपेंड। चलो देखते हैं। क्वाड्रेंट बोला है, एक्सिस बोला है, डिपेंड करता है। एक्सिस कब आता है? एक तो फर्स्ट जीरो होना चाहिए या तो सेकंड जीरो होना चाहिए। जब जीरो आएगा दोनों में से किसी भी प्लेस पे तब एक्सिस होता है, और दोनों भी प्लेस पे डिजिट आता है तो क्वाड्रेंट आता है। और डिपेंड करता है सिंबल पे, जो सिंबल होगा उसी तरह क्वाड्रेंट उसका डिपेंड करेगा। चलो क्या है फ्रेंड, ये माइनस और ये 2 प्लस, दैट मीन्स ये माइनस है ये प्लस। कौन से ही डिजिट के सामने अगर सिंबल नहीं होता है तब प्लस सिंबल कंपलसरी लेना होता है। माइनस और प्लस, माइनस और प्लस कौनता क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट, करेक्ट फ्रेंड्स। आए यहां तक, एक हो गया। सेकेंड देखेंगे, दोनों ही माइनस है। डिजिट क्या है? कुछ लेना देना नहीं है। उसके सामने सिंबल कौन सा है बहुत इंपॉर्टेंट करता है। किस लिए? क्वाड्रेंट और एक्सिस बताने के लिए। चलो ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस है, कौन है भाई? थर्ड क्वाड्रेंट है भाई, वो थर्ड क्वाड्रेंट। आ गए यहां तक। उसी तरह 3.5 1.5 दोनों के सामने सिंबल है नहीं है तो कौन सा देते हैं? प्लस और प्लस, प्लस और प्लस। कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चलो ये देखे फर्स्ट। आगे 2 और 10 सेम, प्लस प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट। आगे प्लस प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्लस, इधर लिखता हूं मैं प्लस प्लस, और यहां पे प्लस माइनस। देखो प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आता है फ्रेंड? वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, उसी तरह प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, तो क्या आता है प्लस माइनस के लिए? फोर्थ क्वाड्रेंट। हो गया। उसी तरह आगे अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, अभी यहां पे जीरो है, ठीक है, यहां पे क्या है? जीरो, जीरो माइनस एच, ठीक है। अभी जीरो कहां स्टार्ट होता है? यहां पे एक्स एक्सिस फर्स्ट क्या है? एक्स एक्सिस बराबर है, ये क्या है? माइनस, क्या है? -5, तो ये एक्सिस पे आएगा। तो एक्सिस भी दो टाइप के हैं, एक निगेटिव एक्सिस, एक पॉजिटिव एक्सिस। निगेटिव कब आता है? जब डिजिट के सामने माइनस और जीरो होता है। पॉजिटिव कब आता है? प्लस और जीरो। समझ लो, अभी यहाँ पे पहला जीरो है, एक्स एक्सिस की बात खत्म हो गई क्योंकि फर्स्ट नंबर पे जीरो है। एक्स एक्सिस नहीं होता है, वो होता है वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे दो है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, तो सिर्फ सीधा सीधे आपको दिया है निगेटिव। क्या लिखने का है आपको? वाई, निगेटिव वाई एक्सिस। यहां पे क्या करो? नेगेटिव वाई एक्सिस, बात खत्म। ये भी लिखना बहुत जरूरी है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। चलो पहले नंबर है, पहले नंबर है, सेकंड पे जीरो है, तो क्या लिखेंगे? पॉजिटिव, एक मिनट, पॉजिटिव कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस, ठीक है।
उसके बाद फर्स्ट 0 है, सेकंड नंबर है, तो एक्स एक्सिस निकल गया, तो क्या लिखेंगे? पॉजिटिव वाई एक्सिस। यहां पे देखो 0 है, उसी तरह वही आएगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस। और ये माइनस माइनस है, कहां पे माइनस माइनस? थर्ड क्वाड्रेंट। इस तरह से फ्रेंड हमारा पहला फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्लोज हो गया, फिनिश कर दिया हमने। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन आया समझ में? ओके। ऐसे बहुत स्टूडेंट होंगे जहां स्टूडेंट को दिक्कतें आती होंगी समझने में, कुछ प्रॉब्लम में, तो वो स्टूडेंट के पास आप हमारी ये लिंक शेयर कर दीजिए, जो कि यहाँ पे जो बच्चों की जरूरत है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। चलो आगे देखते हैं। इन विच क्वाड्रेंट आर द फॉलोइंग पॉइंट्स? ठीक है, इन विच क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट पूछा है तो क्वाड्रेंट इस पे डिपेंड, कैसे देखो, whose both coordinate are positive, मीनिंग समझो, मीनिंग निकालो। बोथ कोऑर्डिनेट, बोथ कोऑर्डिनेट बोला है, दोनों भी पॉजिटिव बोला है, दोनों मीन्स कौन कौन? एक्स और वाई, दो ही है हमारे पास, एक प्लस है एक माइनस है। ठीक है, चलो प्लस और माइनस दो ही रहते, मगर इन दोनों ने भी क्या बोला है? पॉजिटिव बोला है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा फ्रेंड्स? पॉजिटिव होगा। तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जब पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तब क्वाड्रेंट कौन सा आता है? कौन सा आता है? तो कौन सा आता है क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। उसी तरह whose both coordinate are negative, x क्या है? x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो क्या आएंगे सिंबल? माइनस माइनस। कौन सा क्वाड्रेंट होगा यहां पे? देखो थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड नंबर का x ऑलरेडी पॉजिटिव दिया है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव दिया है, तो x पहले प्लस आएगा, उसके बाद माइनस आएगा, प्लस माइनस। कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। चलो यहां पे x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, माइनस, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, प्लस, तो क्या आएगा? माइनस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट। चलो फ्रेंड्स, यहां पे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन हम तुरंत नंबर 3 देखने वाले हैं। ड्रॉ द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन अ प्लेन एंड प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स दिए हैं, वो हमें कौन सी प्लेन पे है वो देखना पड़ेगा और प्लॉट करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा वो पॉइंट किस में है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारी वर्टिकल लाइन जिसे हम कहते हैं वाई एक्सिस, और लास्ट को वाई एक्सिस डैश बीच में जा रही है, बीचों बीच एकदम, एक्स डैश नहीं सॉरी एक्स एक्सिस, और ये है एक्स एक्सिस डैश। अभी दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो है ओरिजिन, उससे ओ से कनेक्ट करते हैं, उससे कोऑर्डिनेट 0 0 रहते हैं। ठीक है, अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसी तरह 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, -1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आगे यहां तक। आगे -2 और 4 बोला है, पूछा क्या है हमें, -2 और 4। देखो सबसे पहले ये ध्यान में रखो, जो फर्स्ट नंबर है वो एक्स एक्सिस का रहता है, दूसरा वाई एक्सिस का रहता है। ये सिंपल और एकदम इजी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पहले -2 है तो ये -2 है, उसके बाद 4 है तो +4 इधर आ जाएगा। देखो यहां पर आपका जो बार ग्राफ है उसमें एकदम माइक्रो लाइन रहते, ठीक है। तो दो जो मेन लाइन रहते हैं उसके बीच में माइक्रो लाइन रहते हैं। तो बिग लाइन जो दो बड़े लाइन है उसमें से फर्स्ट टू 10 लाइन रहते हैं टोटल माइक्रो लाइन, वो ध्यान में रखो। तो ये बार ग्राफ के पेज में आपको निकालना है, ये पूरा चैप्टर ही बार ग्राफ नोटबुक में लिखना है आपको। चलो अब यहां पे 4 -2, तो ये हो गया 4 और ये होगा -2। क्या नाम है इसका, यल नाम है इसका, और -2 और 4 बोला है। आया समझ में। उसके बाद 5, 6, ये हमारा 5, ये हमारा 6। चलो आगे क्या लिखना है, 5, 6, क्या नामकरण है इसका, यम नामकरण है इसका, ठीक है। उसके बाद n -3, -4, ये -3 है, सॉरी ये -3 है x एक्सिस का, ये -4 y एक्सिस का, -3, -4, इसका नाम क्या है, n, -3, -4। उसके बाद 2, -3, ये 2 और ये -3, 2, -3, क्या नाम है इसका भाई, p नाम है। उसके बाद 6, -5, ये हो गया 6 x एक्सिस का, ये हो गया y, -5, 6 -5, नाम है इसका q। आगे यहां तक चलो 7, 0, अभी ये होगा क्वाड्रेंट पे, सॉरी एक्सिस पे होगा, ठीक है। किस पे होगा, एक्सिस। 7 पहले है बाद में 0 है, तो यहां पे ये आएगा 7, 0, क्या नाम है इसका, यस, एक्सिस पे। 0, -5, ये भी एक्सिस पे आएगा। सबसे पहले 0 है, एक्स एक्सिस निकाल दिया, -5 यहां पे आता है, 0, -5, नाम है इसका t। इस तरह फ्रेंड आपने क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखने वाले प्रैक्टिस सेट 7.2। ओके।